यस, अपने लेसन ए लेटर टू गॉड इसमें आज अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखेंगे आप ये प्रश्न, व्हाट वर Lanson feeling when the hell stopped। आज अपन इस लेसन को पूरा करेंगे। वापिस क्वेश्चन आंसर समझे जल्दी से। व्हाट वर Lanson feeling, WH वाला है, लेंसो सब्जेक्ट है, लेंसो की क्या है, व्हाट वर लेंसो फीलिंग, लेंसो के क्या अनुभव थे, लेंसो क्या अनुभव कर रहा था, व्हेन जब हेल माने ओले स्टॉप यानी जब ओले गिरने बंद हुए। वो क्या समझ आ गया आपको इस प्रश्न को? व्हाट वर लेंसो फीलिंग, लेंसो के क्या अनुभव थे, लेंसो क्या फील कर रहा था, लेंसो क्या महसूस कर रहा था, किस कंडीशन में? पहल जब द हेल माने ओले स्टॉप माने रुके, जब ओले रुके तब वह कैसा अनुभव कर रहा था, कैसा महसूस कर रहा था? तो वह बहुत बड़ा दुखी था, उसके मन में चिंता हो रही थी। तो अपन लिखेंगे कैसे? हम इसका आंसर लिखते हैं, लिखिए आप मेरे साथ साथ। लेंसो वाल फिर माना भरदा नहीं, लेंसो भर गया, लेंसो वाल फिर विथ ग्रीफ का मतलब होता है दुख। नए नए शब्दों को अपन कैचअप करेंगे। लेंसो वाल फिर विथ ग्रीफ, लेंसो दुख से भर गया था। आफ्टर माना बाद में, आफ्टर द हेल माना बोले, स्टॉप रुके, जब बोले रुके तब लेंसो दुख से भर गया। ठीक है। एज, यहां बच्चों एज का मतलब होगा क्योंकि एवरीथिंग वाज डेस्ट्रॉयड, हर चीज क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। एज क्योंकि एवरीथिंग वाज रन, RUIN, डेस्ट्रॉय माने भी नष्ट होना और रन माने भी बर्बाद होना, हर चीज बर्बाद हो गई। एवरीथिंग वाज रन एंड देयर वाज, और वहां पर एंड देयर वाज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं था। एंड देयर वाज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं था। दैट कि आप बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखना है, जितना हमारा रिटर्न में अभ्यास होगा उतनी हमारी ग्रिप मजबूत होगी। नथिंग कुछ भी नहीं था। दैट माने जो, ही कुड फीड माने खाना खिलाना, खिलाना जो खिला सके, उसकी फैमिली को खिला सके, कुछ भी उसके पास में नहीं था। He could see, इतना बस आपको लिखना है, समझ में आया? देखो प्रश्न, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उनके रिलेवेंट, उनके संदर्भ में जब आप लिखते हो तो 100% बोर्ड वाला आपको मार्क देगा। तो पहले क्या प्रश्न सुनना, व्हाट वर लेंसो फीलिंग, लेंसो के क्या अनुभव थे, लेंसो क्या महसूस कर रहा था, वह माने जब, द हेल माने ओलावृष्टि, स्टॉप माने रुके। जवाब आया लेंसो वाल फिल, लेंसो भर गया था विद ग्रीफ, दुख के साथ में। आफ्टर द हेल स्टॉप, ओले रुके। एंड क्योंकि एवरीथिंग वाज रन, हर चीज बर्बाद हो गई थी। एंड और देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था। दैट ही कुड फीड, जो खिला सकता था हिज फैमिली को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखे आप, हु और व्हाट डिड लेंसो हैव विथ। मोस्ट क्वेश्चन आ रहा है, कई बार बोर्ड में पूछा है, हु और व्हाट डिड लेंसो, व्हाट डिड लेंसो हैव इन, what did he do, what did he do। क्वेश्चन भी है, आंसर आप लिख पाते हैं। देखिए आप, इसका आंसर ध्यान से देखें आप, देखिए ये हमारा प्रश्न है, यहाँ पर जो लिखा है मैंने, हु और व्हाट, किस पर या क्या, लेंसो हैव इन। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वापिस एक्सप्लेन हुई। सब्जेक्ट कौन है, लेंसो। लेंसो ने क्या, फेथ माने विश्वास करना, डिड आया है विश्वास किया, इन माने में लेंसो ने किस पर विश्वास किया। सिंपल, हु और व्हाट, हु का मतलब होता है कौन, व्हाट माने क्या। तो लेंसो ने क्या या किस में विश्वास किया। आंसर तो हम लिखेंगे, बच्चों ने 10 बार बोला, बार बार आपको हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूं कि किसी भी प्रश्न को समझने के लिए आप इसके बेसिक फॉर्मूले में आओ। तो बेसिक फॉर्मूले में ये हमारा सब्जेक्ट लेंसो ने किसको, किसमें, है ना, लेंसो सब्जेक्ट आ गया, हु माने किसमें, व्हाट माने क्या, लेंसो ने किसमें विश्वास किया। लेंसो को किस पर विश्वास था, किस पर विश्वास करते हैं, व्हाट डिड ही डू, ये अगला क्वेश्चन है, इसी को समझेंगे। लेंसो ने किस पर विश्वास किया, तो हम सब जानते हैं, हम लिखेंगे लेंसो ने भगवान में यानी गॉड में विश्वास किया। आंसर कैसे लिखेंगे, वही सब्जेक्ट, लेंसो फेथ इन गॉड, या ऐसे लिख सकते हो, लेंसो हैड फेथ इन गॉड। अगर आपने एग्जाम में केवल गॉड ही लिख दिया तो भी आपको आधे नंबर तो मिलेंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा अच्छी से अभ्यास कर रहे हैं, एक एक लेसन को ऊपर टच कर रहे हैं, तो 100% अपना अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो हु और व्हाट डिड लेंसो हैव इन, तो हम लिखेंगे लेंसो हैड इन गॉड। अगला प्रश्न, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू, आप जाएगा, ही माने उसने, डू माने करना, आगे डिड आया, उसने क्या किया, उसने क्या, ही माने वह, डू माने करना, व्हाट उसने क्या, डिड लग गया है तो ये उसने क्या किया, तो उसने ही रोट ए लेटर टू गॉड। बस सिंपल सा आंसर है। लिखिए आंसर, मैं आपको बता रहा हूं, ये आंसर, इसका आंसर लिखिए आप लोग, लेंसो है फर्म फेथ। देखो फर्म माने मजबूत, पक्का, दृढ़ विश्वास। लेंसो है फर्म फेथ, लेंसो को पक्का विश्वास था किसमें, इन गॉड। किसका जवाब हुआ, पहले प्रश्न का हो गया, लेंसो है फर्म फेथ इन गॉड। नंबर 2, अब उसने क्या किया, तो लिखेंगे, देखें उसने क्या किया, ही रोट, उसने लिखा, राइट माने होता है लिखना, उसने लिखा, डिड मिलाया, ही रोट, उसने लिखा, ए लेटर, एक पत्र, टू गॉड, उसने भगवान को लेकर पत्र लिखा, ठीक है। डिमांडिंग, मांग की, डिमांडिंग मांग की, 100 पैसों, 100 पैसों, ठीक है, 100 पैसों। और क्यों, टू सो, सो माने बोला,
सो माने बुराई करना, फिर उसके खेत के आगे माने छोटे छोटे वाक्य मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप लिख रहे हो, तो बार बार आपकी ड्रिलिंग होती है, बार बार आपका अभ्यास होता है और एग्जाम में आप इजीली लिख पाओगे। हो गया ना? लैंसर है फर्म पे, लैंसर को पक्का विश्वास था किस पर? इन गॉड, भगवान पे। ही रॉट ए लेटर, उन्होंने पत्र लिखा किसको? टू गॉड माने भगवान को। डिमांडिंग, मांग की, क्या मांगी? 100 पैसों, कितने? 100 पैसों की, टू सो बोलने के लिए, फिर उसके खेत को अगेन माने दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखे आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, who read the letter? बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, who read the letter? अब यह देखिए आप, ये प्रश्न लेते शुरू कहां से हुआ है? WS, लेकिन उसमें कौन आया? हु। हमने देखा ये वैसा पर्सन के लिए आते, व्यक्ति के लिए हु, हुम और हुज। हु आता है सब्जेक्ट के लिए। जब कभी कोई प्रश्न हु से शुरू होता है तो उसका आंसर आप सीधा, जैसे मान लो हु माने किसने, रीड माने पढ़ा, द लेटर माने पत्र, किसने पत्र पढ़ा, तो पत्र किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने। तो लिखेंगे द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। जैसे आपको पूछा जाए हु इज योर क्लास टीचर, तो लिखेंगे मिस्टर के पुरोहित इज आवर क्लास टीचर। हु की जगह जो आंसर आता है वो नाम लिख दो, तो यहाँ पर आया हु रीड द लेटर, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सीधा लिखेंगे द पोस्ट मास्टर, ये आंसर हो गया, आंसर देखो भाई, द पोस्ट मास्टर ने, लिखो रीड पढ़ा, द लेटर पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा। कितने शॉर्ट जवाब है और आराम से आप लिख सकते हो। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आज हमारे क्वेश्चन पूरा करना है। आपने स्कूल में चित्र से पढ़ा है, आपका रिविजन हो रहा है, समझ में आ गया? हु रीड द लेटर, किसने पत्र पढ़ा, तो हु की जगह पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा, और सीधा केवल हु को आपने डिलीट कर दिया और हु की जगह आपने क्या लिख दिया? द पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7, what did the postmaster, what did the postmaster do after reading letter? लिखो भैया, after reading a letter, है ना? वापिस हमारे देखिए लिख दिया आपने उसको, चलो किताब मत करो, समझने की कोशिश करो। What did the postmaster do after reading a letter? हम गलती यही करते हैं कि एक साथ इसका हम प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। आप अभी से अभ्यास करो, प्रॉपर तरीके से किया गया अभ्यास आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। तो प्रश्नों को समझने के लिए प्रॉपर अभ्यास क्या होता है वो मैंने कल भी बताया, मैं बताता हूं, आप ध्यान जाइए। कौन है हमारा सब्जेक्ट, कौन है हेल्पिंग वर्ब, कौन है मेन वर्ब, कौन है WS, डू माने क्या होता है? करना, आगे क्या लिखा है? डिड, तो करना क्या हुआ? किया। पोस्ट मास्टर ने क्या किया? बस हो गया। पोस्ट मास्टर ने क्या किया? आफ्टर माने बाद में, रीडिंग माने पढ़ करके, द लेटर माने पत्र, पत्र पढ़ करके पोस्ट मास्टर ने क्या किया? अब हम भी अंदाज लगाए, पहली बार तो लेसन पढ़ नहीं रहे, क्लास में आपके हुआ है और समझ लो, तो हम समझेंगे जब पहली बार
पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हंसा था, लाख पहली बार तो हंसा, लेकिन उसके बाद वो गंभीर बन गया। उसने लिखा अगर मैं इस लेटर का जवाब नहीं दूं तो ये भोला भाला किसान है लैंसो, इसका भगवान के प्रति विश्वास हट जाएगा। तब उन्होंने लेटर का जवाब और जो भगवान से मांगा था वो उन्होंने पैसे देने कहा। तो हमारा तो प्रश्न ये समझना है कि पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद क्या किया। तो लिखेंगे पहले वो हंसा और फिर गंभीर हुआ, और गंभीर होने के बाद उसने धनराशि एकत्रित की। आइए देखो आंसर समझते हैं। आंसर हमने यहां पर लिखा द पोस्ट मास्टर, देखो आप, द पोस्ट मास्टर लाफ, हंसा, लाफ माना हंसना, LAUGH, लाफ, हंसा। When he read, when माने जब, he माने उसने, read माने पढ़ा, जब उसने पढ़ा, Lanso's लेटर, जब उसने लैंसो का पत्र पढ़ा, किंतु उसी समय वह गंभीर बन गया। बट किंतु सोन माने शीघ्र ही माने वह, बिकम माने बनना और बिके माने बन गया। क्या बन गया? सीरियस, गंभीर, वह गंभीर बन गया। एंड और वह गंभीर बन गया। एंड वाज मूव्ड, और वो विचलित हो गया, हिल गया। किससे? बाय द राइटर्स, लेखक के यानी लैंसो के फेथ, विश्वास इन गॉड, भगवान में। पहले तो हंसा, बाद में एकदम गंभीर बन गया। क्यों? राइटर का उसने विश्वास देखा भगवान के प्रति। पहले तो हंसा देखा ना। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लैंसो's लेटर, बट किंतु सुन शीघ्र ही बिकेम सीरियस, वो एकदम क्या बन गया? गंभीर बन गया। एंड बाद मूड, गंभीर बन गया, मूड, वो गंभीर बन गया, सीरियस। एंड लिखो बाद में, एंड उसके पश्चात और बाद मूड, और हिलना, विचलित हो गया। क्यों विचलित हुआ? बाय द राइटर्स फेथ, लिखने वाले का इतना विश्वास है भगवान के प्रति, इस कारण से वो मूव हो गया, विचलित हो गया। लिखने वाले का कितना विश्वास है भगवान में। और उसके बाद में देखिए, अब ये मैंने लाएंगे ये किनके लिए आया है? पोस्ट मास्टर के लिए। देखो, he did not want, वो नहीं चाहता था, टू शेक माने हिलना, SHAK, शेक माने हिलना। वो नहीं चाहता था कि टू शेक माने हिलाना। लैंसो's फेथ, लैंसो का विश्वास है ना। देखो, वो he did not want to shake, वो नहीं हिलाना चाहता था। लैंसो's फेथ, लैंसो का विश्वास नहीं हटाना चाहता था, ठीक है। सो इसलिए उसने डिसाइडेड, बहुत प्रश्न है ये, डिसाइडेड टू कलेक्ट, इसलिए उसने निर्णय लिया एकत्रित करने का, मनी माने धन, एंड और सेंड इट टू लैंसो on behalf of God, on behalf of God। देखिए मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दें, क्या देखा आपने? प्रश्न हमारा ये, उसने क्या किया? पोस्ट मास्टर ने लेटर के बारे में, तो पोस्ट मास्टर लाफ्ड,
when he read Lenso's letter, जब लेंसो का पत्र पढ़ा, वर्तमान किंतु soon he became, वो बन गया सीरियस, गंभीर बन गया, and was moved, हिल गया, विचलित हो गया, किससे? by the writer's faith, लेखक के विश्वास से, या लेखक कौन है? लेंसो, इस लेंसो के विश्वास से, in God, भगवान में लेंसो के प्रति, लेखक के विश्वास के प्रति वो हिल गया। कौन? पोस्ट मास्टर। He did not want, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था to say, हिले, लेंसो थे, वह लेंसो के विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था, हिलाना नहीं चाहता था। सो इसलिए he decided, उसने निर्णय लिया to collect, एकत्रित करने का, मनी मान धन, एंड सेंड और भेजने का, इट किसको? मनी को किसको भेजना? टू लेंसो, लेंसो को ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, बिहाफ माने भगवान के प्रति, भगवान के द्वारा, बिहाफ माने के द्वारा, के प्रति, बिहाफ ऑफ गॉड, कि भाई मैं जो पैसे भेजूं वो लेंसो ले समझेगा कि ये किनके बिहाफ से आए हैं? भगवान के बिहाफ से आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमेशा लिखते रहो, समय देना पड़ेगा आपको, डेली का पर डे आप अभ्यास करोगे तो इजी वे में आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, है ना? इसको लिखे आप क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, देखिए वॉज लेंसो सरप्राइज, देखिए आप ये मोस्ट क्वेश्चन ना हो करना, कई बार बोल रहे हैं, अब देखना वॉज लेंसो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर, टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम, फॉर हिम विथ मनी, विथ मनी इन इट। अब यहाँ देखिए, ये प्रश्न आया, ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। हमारे पास लिखा है वॉज लेंसो सरप्राइज। अब देखो सीधा डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, यहाँ WH नहीं आया। कल मैंने बोला था जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन क्वेश्चन में सीधा आपको, जब आप ट्रांसलेशन करें तो सीधा पहले क्या बोले, तो लिखा क्या लेंसो को आश्चर्य हुआ, सरप्राइज माने आश्चर्य होना, क्या लेंसो को आश्चर्य हुआ टू फाइंड, पाकर के, ए लेटर, एक पत्र, फॉर हिम, उसके लिए, विथ मनी इन इट, इसमें पैसे, यानी क्या जब उसके लिए एक पत्र आया और पत्र के साथ जब पैसे आए तो क्या लेंसो को सरप्राइज हुआ या नहीं हुआ। और जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका आंसर हमेशा यस और नो में ही आता है। अब आप भी अंदाज लगाओ कि जब उनके पास में पोस्ट मास्टर के द्वारा जब उन्होंने पैसे भेजे और लेंसो के पास में आए तो लेंसो ने जब पत्र खोला और उसको पैसे मिले तो क्या उसको आश्चर्य हुआ? नहीं हुआ था आश्चर्य। वो तो पक्का मानता था कि भेजने वाला कौन है? भगवान, भगवान ही मदद करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। देखना कैसे लिखेगा आंसर में? हमने लिखा आंसर, सीधा लिखा नो, कॉमा, फिर यहां से आ गया वही लेंसो वाज को या नो, लेंसो वाज नॉट सरप्राइज, लेंसो को कोई आश्चर्य, नो लेंसो वाज नॉट सरप्राइज, लेंसो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ टू फाइंड, जो को आकर के ए लेटर, एक पत्र और हिम, उसके लिए विथ मनी, पैसों के साथ, इन इट,
उसको कोई सरप्राइज हुआ नहीं। आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना, आप लिख भी सकते हो, क्योंकि ही वह बिलीव्ड, बिकॉज ही बिलीव्ड, वो मानता था, विश्वास करता था, दैट कि गॉड, भगवान विल हेल्प यू, उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। हो गया क्लियर? क्या प्रश्न? क्या जब उसको पत्र मिला पैसों के साथ में तो उसको आश्चर्य हुआ? नो, लेंसो वाज नॉट सरप्राइज, नहीं उसको आश्चर्य हुआ। टू फाइंड, पाकर के, ए लेटर फॉर हिम, उसके लिए पत्र, विच मनी, पैसों का, इन इंग्लिश में, एज, क्योंकि ही बिलीव, उसको विश्वास था, दैट 100% गॉड विल हेल्प हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे आप। बहुत शानदार प्रश्न, ध्यान दें। अभी आया हमारा what made Lenso angry? वापिस वही बात बोल रहा हूं, आप लिसनिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो, 100% आपको याद रहे। What made Lenso angry? A-N-G-R, किस बात ने लेंसो को नाराज किया? जब ओला वृष्टि हुई थी तब तो उसको दुख हुआ, लेकिन अब वो नाराज हुआ। किस बात के कारण वो नाराज हुआ? What made Lenso angry? किस बात ने लेंसो को नाराज किया? तो याद है आपको, उसने भगवान से डिमांड कितने की लेटर के माध्यम से? 100 पैसों की। मिले कितने? 70 पैसों। तो उसने देखा भगवान तो पूरे भेजे होंगे, लेकिन बीच वाले लोग, जो पोस्ट वाले लोग हैं, उन्होंने मेरे पैसे ले लिए, उन्होंने बीच में रख लिए। इस बात से वो नाराज हुआ, यानी कि पूरे पैसे न पाने से वो नाराज हुआ। आइए इसका आंसर लिखते हैं, देखो अच्छी तरह से। What made Lenso angry? लेंसो किस बात से नाराज हुआ? देखो आंसर लिखेंगे। There were only, वहां मात्र 70 पैसों थे। द एनवलप लिफाफे में There were only 70 पैसों in the envelope, in the envelope, envelope माने लिफाफा, है ना? से लिखे हैं देखो envelope, E-N-V-E-L, लिफाफे में, है ना? There were only 70 pesos in the envelope, but into Lenso had demanded, लेंसो ने कितनी मांग की थी? डिमांडेड 100 पैसों, 100 पैसों। और ये जो पैसों में अंतर आया वो सिंपल सा आंसर है अपने को। क्या लिखा है? There were only 70 pesos in the envelope, E-N-V-E-L-O-P, envelope माने लिफाफा। आप कवर भी लिख सकते हैं अपनी हो, अगर आपको ये मीनिंग आपको याद है कवर लिख सकते हैं। एनवेलप में इधर उसको कितने मिले? 70 पैसे। बट किंतु लेंसो हैड डिमांडेड, लेंसो ने मांग की थी कितने? 100 पैसे। भगवान से मांग की थी 100 की, उसके पास है 70। ये जो अंतर आया ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट मेड हिम एंग्री, जो इस राशि में अंतर आया उसने उसको नाराज किया। लिखेंगे द डिफरेंस, अंतर आया इन द अमाउंट, इन द अमाउंट, in the amount made him
एंग्री, ठीक है। दो बात लिखनी है, उसको मिले 70 पैसो, डिमांडेड ही 100 पैसो, द डिफरेंस एंड अंतर इन द अमाउंट माने राशि की मात्रा में, मेड माने क्या, ही में एंग्री, उसको नाराज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा आ रहा है, देखिए ध्यान दें। एक हमारा प्रश्न आ रहा है, देख लीजिए। यहां देखो आप, वाइड लेंसो है कंप्लीट फिफ्टी, ये नहीं करना आपको। ये प्रश्न मोस्ट है, ये लिख दो और इसके बाद लिस्ट पूरा करेंगे। ये प्रश्न मोस्ट लिखो आप, बड़ा प्रश्न है। वाइड क्वेश्चन नंबर जो भी है 8-9 लिखे आप। मोस्ट प्रश्न, why does the postmaster send money to Lanzo? समझने की कोशिश करें। why does he sign the letter God? पहले प्रश्न समझा लो, फिर इसका थोड़ा लॉन्ग आंसर है, आप समझ लो। हालांकि इस प्रश्न का जवाब पहले हमारा आ गया है, लेकिन इसका इस लेसन का अपना लास्ट प्रश्न करने जा रहे हैं, इसको समझ लो पूरा और फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा। देख लीजिए, प्रश्न समझाते हैं, फिर आंसर लिखते हैं आपसे, ध्यान से देखें आप। देखो, why does the postmaster send, ये है पोस्टमास्टर सब्जेक्ट, why क्यों, मैनर सेंड माने भेजता, आगे क्या है हेल्पिंग डज, पोस्टमास्टर क्यों भेजता है, मनी माने पैसे, टू लेंसो, वो तो पहले मैंने लिख दिया है। नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, भगवान से उसका विश्वास न डिगमगाए, न हिले, इस कारण से वह भेजता है। बड़ी बात यह है, आंसर बड़ी बात नहीं है, प्रश्न समझना बड़ी बात है। समझा ना इसको भाई, पोस्टमास्टर क्यों भेजता है पैसे लेंसो को, और वाई डिड ही साइन, वापिस आ गया देखो, मैंने समझा क्या, वह क्यों, साइन माने हस्ताक्षर करना, वह क्यों हस्ताक्षर करता है, द लेटर पत्र के ऊपर, गॉड भगवान के ऊपर, ताकि लेंसो को लगे कि वास्तव में पैसे किसने भेजे हैं, भगवान ने ही भेजे। आओ इसका हम आंसर लिखते हैं व्यवस्थित तरीके से। आंसर लिखे आप, हम लिखेंगे द पोस्टमास्टर सेंड्स, ध्यान में बच्चों, ये डज का देखो प्रेजेंट सिंपल में पूछा है, तो जवाब भी क्या है, सेंड, द पोस्टमास्टर सेंड्स मनी, पैसे भेजता है, टू लेंसो, किसको भेजता है पैसे, लेंसो को, इन ऑर्डर टू, ध्यान में बच्चों, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के कारण, इन ऑर्डर टू, वो पैसे इस कारण भेजता है, किस कारण भेजता है यहाँ पर, इन ऑर्डर, हाँ वह पैसे भेजता है इन ऑर्डर टू कीप, रखने के लिए, लेंसो का फेथ, विश्वास, इन गॉड, लेंसो का विश्वास भगवान में बना रहे। ये लिख देना आपको, ये तो हमारा इसका हो गया। Why does the postmaster send money to Lenso? तो लिखना the postmaster sends money to Lenso in order to, के कारण, कीप माने रखने के लिए, Lenso's faith, लेंसो का विश्वास, इन गॉड भगवान में। अब उसने गॉड साइन क्यों किए वो भी लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे when postmaster reads, देखो लिखेंगे, देखो अभी when
मास्टर रीड्स, जब पोस्ट मास्टर पढ़ता है द लेटर, जब पोस्ट मास्टर पत्र पढ़ता है इसका पत्र ऑफ लेंसो का, किसके लिए? टू गॉड, भगवान के लिए। जब पोस्ट मास्टर रीड्स पढ़ता है द लेटर माने पत्र ऑफ लेंसो का, किसके प्रति? भगवान के प्रति जब पढ़ता है तो लिखेंगे ही बिकम्स, वो बनता है, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल है ना। ही बिकम्स कैसा बनता है? सीरियस, वह गंभीर बनता है और नहीं चाहता है, एंड और आगे लिखा एंड डज नॉट वांट, नहीं चाहता है, टू शेक, हिलाना, विद फेथ, उसका विश्वास, एंड और डिसाइड, निर्णय लेता है, टू आंसर, उत्तर देने का, द लेटर, पत्र का। लंबा वीडियो हो रहा है, लंबी क्लास हो रही है, आप समझे। लास्ट प्रश्न है लेटर। ही गैदर्स, वह एकत्रित करता है, ही गैदर्स एकत्रित करता है, मनी, पैसा, विद द हेल्प, वह पैसा मदद से एकत्रित करता है, ठीक है। कहां से? ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय माने कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से वह पैसे इकट्ठे करता है, एंड फ्रेंड्स, और किससे? दोस्तों से, ऑन बिहाफ, किसके प्रति? ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के प्रति वो इकट्ठे करता है, एंड साइन, और साइन SIGNS, साइन, कैसे साइन करता है? GOD गॉड, वो साइन कौन करता है? एंड साइन द लेटर, एंड साइन गॉड, एंड साइन द लेटर, लिखा है पत्र के ऊपर साइन करता है लेटर गॉड, ठीक है। सो दैट, ताकि लेंसोज फेथ, ताकि मैं ये लिखूं इसके बाद नहीं लिखूं, ताकि लेंसोज फेथ, लेंसो का जो विश्वास है, ठीक है, डज नॉट गेट शेकन, डज नॉट गेट शेकन, हिले नहीं, बस उसका हिले नहीं। देखो थोड़ा लंबा हो गया है प्रश्न, समझाते हैं हम जब क्या लगातार पढ़ते हैं, और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आधा पौना घंटा से इतनी रात दिन मेहनत करते हो, बहुत अच्छी बात है। जरूर भगवान माँ सरस्वती आपको इसका रिजल्ट देगी। एक बार लास्ट में आप समझ लीजिए, यहाँ पर ये लाइन, ये तो हमने क्यों लिखा कि when postmaster reads a letter of Lancelot to God, he became serious, गंभीर बन जाता है, and does not want to say, नहीं चाहता है कि ले, his faith, उसका विश्वास, and decide, निर्णय लेता है, to answer, उत्तर देने का, the letter माना उत्तर का, he gathers, लिखने के लिए आया, postmaster के लिए, वो एकत्रित करता है मनी, पैसा को, with the help of his post office employee, post office के कर्मचारियों से, and friends, दोस्तों से, on behalf of God, भगवान के प्रति, and sign the letter, और उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं God, so that, ताकि लेंसोज का विश्वास does not get, न प्राप्त हो, सेकंड में हिला हुआ। इसी के साथ हमने 7-8 प्रश्न आपको करवाए। अगर आपने ध्यान से इसको पूरा क्लास अटेंड की है, आपके नोटबुक में लिखा है, विद गारंटी कहता हूँ एग्जाम में 100% जो भी प्रश्न आएगा, किसी का भी आप जवाब आराम से लिख सकते हैं। कल अपन नेक्स्ट लेसन लेंगे, तो 2 दिन में हमारी 2 क्लासों में एक लेसन, ए लेटर टू गॉड पूरा
मिलते हैं। और आप वापिस एक बार पुनः ये जो हमारी क्लास आपके सभी 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट को शेयर करो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और आज के लेसन को एंड करते हैं। थैंक यू।